baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in the streets, no bad, bro. But I'm so stuck. जिला परिषद प्रभारी रमेश जी इंदा, वार्ड नंबर 1। सुरेश जी मोदी, जगदीश जी खत्री, किशोर भार्गव, बाकाराम पार्षद, सुनील सिंघवी, अम्मालाल जी अलवेला, ललित जी बोथरा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। आपकी ओर से भी आज कई लोग यहाँ बैठक की गई और कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां बीजेपी कर रही है इस बार? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, क्योंकि आज जैसा देख रहे हैं यहाँ पर सभी के चेहरों पर ये खुशी है कि निश्चित रूप से जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो झूठ मूठ की सरकार जो है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जो झूठे वादे करके सत्ता में है। और उन्होंने कहा था किसानों का हम संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उस दिशा में बिल्कुल काम नहीं हुआ। और ये जनता जान चुकी है कि जो वादे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए। और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। और आप सबको पता है, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, तभी भगवान श्री राम के मंदिर का था तो भगवान श्री राम के मंदिर का काम शुरू हुआ। सीए का कानून हो चाहे धारा 370, तो एक तरफ जो घोषणा पत्र में कहा जाता है वो किया जाता है और दूसरी तरफ वादा खिलाफी की जाती है। ये जनता समझ चुकी है और इसीलिए बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चल रही है, तो निश्चित रूप से जीत है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख जीत कर। तो सर मुद्दे क्या रहेंगे? जिला प्रमुख को लेकर इतिहास बीजेपी का खराब रहा है, इसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती? ऐसा है कि इतिहास बदलना ये जनता के हाथ में है और कार्यकर्ताओं के हाथ में, और निश्चित रूप से जनता ने मानस बना लिया है कि जो राजस्थान की सरकार है उसके बारे में पूरे राज्य की जनता ने समझ लिया है। इसलिए इस बार इतिहास बदलेगा और बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनेगा। सर इस बार आरएलपी भी चुनाव पंचायत समितियों के यहाँ लड़ रही है, तो और कांग्रेस के एक विधायक का बयान भी आया है कि अगर आरएलपी लड़ती है तो बीजेपी को नुकसान है। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? ऐसा है कि प्रत्येक पार्टी को स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने का राइट है, उनका अधिकार है। और निश्चित रूप से आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो भी प्रत्यक्ष है उसका चुनाव लड़ेंगे और जनता जिसके पक्ष में मतदान करेगी उसकी जीत होगी और जो जीतेगा वो निश्चित रूप से जनता की सेवा करेगा। आरएलपी से आप बात करेंगे समीकरण गठबंधन की? ऐसा है कि ये जो गठबंधन का विषय है ये प्रदेश नेतृत्व तय करता है और प्रदेश के अंदर जो भी होगा, चाहे वो आरएलपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वो तय करेंगे। हमें इसके ऊपर कुछ नहीं करना। सर कई बार आरोप लगते हैं कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों को नहीं लेकर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है, तो इस बार भी ऐसा होगा या कुछ अलग? ऐसा है कि स्थानीय मुद्दे भी जरूरी है और राष्ट्र भी जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग। तो निश्चित रूप से विकास भी हमारा मुद्दा है, हम विकास और वादा पूरा करते हैं और राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार से युक्त जो है लोग, तो इसलिए जनता आने वाले समय में इसका फैसला करेगी। थैंक यू सर। सर बाड़मेर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर आपको प्रभार सौंपा गया है, तो किस प्रकार की तैयारियां आपके द्वारा यहाँ की गई है बाड़मेर में? देखिए, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ पर भी पंचायत राज चुनाव को लेकर और दायित्व कार्यकर्ताओं को सौंपा है, मुझे संगठन का प्रभार बाड़मेर जिले का दिया गया। आज हमने तय किया कि संपूर्ण जिले में जहाँ जहाँ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको अलग अलग पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रभारी के तौर पर आज हमारी मीटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से एक रचना करके रखी है और ये मान के चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ है झूठ और लूट वाली सरकार, आपने देखा होगा झूठे वादे करके और जनता को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है और भयंकर जनता त्रस्त है उनके कामों से। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे हमारे वरिष्ठ नेता जो नीचे तक किसानों के लिए, गांव में गरीब के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं
जो लागू हुई है उसका लाभ सीधा पंचायतों तक पहुंचा है, उसको लेकर के इन मुद्दों के आधार पर हम जाएंगे। संगठनात्मक रचना हमारी पूरी है और प्रत्याशी चयन का कार्य भी हमारा तेज गति से चल रहा है। आने वाले 2-3 दिन में वो पूर्ण हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर इतिहास रचेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार बाड़मेर के अंदर जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस विश्वास के साथ हमारे कार्यकर्ता सर, हर बार बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी ही चुनाव लड़ रही थी, इस बार आरएलपी भी आ गई है, तो इस बात चुनौती लेते हैं इस चीज़ की? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। हम तो ठीक मानते हैं अगर कोई भी आ जाए, लेकिन कहीं पर भी और एक मुद्दा जो होता है ना, उसको लेकर के जनता साथ रहती है। अभी हाल ही में देखे होंगे जिस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, गांव गरीब किसान के संबंध में जो लाभ पहुंचाया गया है उसको लेकर के गांव की जनता समझती है। आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में एक वार्ड में आवेदन आ रहे हैं, कहीं 20 आ रहे हैं, कहीं 18 आ रहे हैं। उसी से ये संकेत मिलता है, शुभ संकेत है कि जनता का मन है कि हम इस बार परिवर्तन करें और बाड़मेर के अंदर प्रधान भी और जिला प्रमुख भी भाजपा का बने। ओके सर, लेकर बिगुल बचाएं। आज आपके द्वारा यहाँ जो दावेदारी पेश कर रहे हैं लोग, उनकी बैठक भी ली गई, अभी भी बैठक जारी है, तो किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है चुनावों को लेकर? कार्यकर्ताओं में कैसे ऊर्जा देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल के 365 दिन काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। ये मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ। मैंने सिर में भी मीटिंग ली है, यहाँ भी मीटिंग ली है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जिस तरह से उत्साह है और उमंग है, और जनता कांग्रेस के राज से परेशान हो चुकी है। और कांग्रेस का जैसा राज्य 2 साल में, इसमें दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, छोटी बालिकाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ धोखा, मजदूरों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, एक भी कार्य कोई भी बाड़मेर जिले में ये 2 साल में सरकार बता दे कि ये हमने एक काम किया है। मित्रों, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जनता का मनमानस पूर्ण रूप से बदल चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधान और जिला प्रमुख देखना चाहते हैं। मैं आपको ये निश्चित कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर के अंदर अब की बार जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, क्योंकि इस सरकार ने झूठ और लूट के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये 70 साल से गरीबी के नाम पर वोट मांग रही, आज भी गरीबी के नाम पर वोट मांगती है। गरीब कल्याण के अगर काम किए तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए। जनता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और करती है वो ही कहती है। सर, इतिहास रहा है कांग्रेस का, अभी तक जिला प्रमुख कांग्रेस के रहे हैं। किस प्रकार से वोटरों को आप उससे समझा पाएंगे या उत्साह भर पाएंगे? देखिए, ये झूठ और लूट का मैंने कहा खेल चल रहा है कांग्रेस का, जनता जान चुकी है। आज बिजली के बिलों की बात करें, कृषि के कनेक्शनों की बात करें, 835 रुपये महीने का जो अनुदान हम देते थे वो कांग्रेस ने वापस ले लिया। किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस ने ये सहकारी बैंकों के लिए जो किसानों को अनुदान मिलता था वो ख़त्म कर दिया। आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार पिछले 2 साल में पूर्ण रूप से गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जनता पूर्ण रूप से देख रही है और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। जनता इस बात के लिए कि चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी को एक मर्द से वोट दे करके यहाँ का जिला प्रमुख और यहाँ के पंचायत समिति के प्रधान हम बनाए। सर, आखिरी सवाल है सर, एनडीए का घटक आरएलपी इस बार चुनावी मैदान में पंचायती राज में आपसे अलग चुनाव लड़ रही, वो कितनी चुनौती है? लोकसभा में हमारा उनका समझौता था, अभी प्रदेश लेवल पर क्या बात होती है इसको प्रदेश तय करें। सर, इसको गठबंधन को लेकर कोई बातचीत की जाएगी आपकी ओर से? देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके लेवल की बात है, इसको